नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से लाल किताब के ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कि हमारी कुंडली में ऐसे क्या ग्रह स्थिति बन जाती है जो हमारी एक बुद्धि को भ्रष्ट कर देती है या फिर हमें बहुत ही ज़्यादा हाई ख्यालों वाला बना देती है। यानी कि ऊंचे ऊंचे ख्यालात होते हैं हमारे दिमाग में और हम करते कुछ नहीं है, सिर्फ सोचते रह जाते हैं। तभी इस आज वीडियो पोस्ट का नाम रखा है कि बेटे का नाम पावर हाउस पर बाप मर गया अंधेरे में। क्यों ऐसा क्यों कहा गया है, यही आज पूरी चर्चा मैं आपके साथ करूंगा। इसीलिए मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि ये पूरी वीडियो एंड तक देखिए। स्किप करेंगे तो आप भी उसी कैटेगरी में शामिल हो सकते हैं जो इस वीडियो का टाइटल है, क्योंकि इसमें बहुत सी ऐसी जानकारी है, बहुत से ऐसे उपाय हैं जो आपको ये पूरी वीडियो देखने पर ही प्राप्त होंगे। और इसके साथ साथ मैं अनाउंसमेंट करना चाहता हूं दोस्तों, जो भी माँ धनलक्ष्मी पोटली मंगाना चाहते हैं वो मंगा लीजिए, क्योंकि हमारे पास बहुत जल्दी स्टॉक ख़त्म हो रहा है और त्यौहार का सीज़न है। अगर कोई भी सामान हमारे पास आने में कहीं पर सप्लाई में कोई प्रॉब्लम आई तो हम आपको पोटली प्रोवाइड नहीं करा पाएंगे। जो लोग भाग्यशाली हैं, जो लोग माता लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं, वो धनलक्ष्मी पोटली मंगा रहे हैं। उनके ऑर्डर्स ये मेरे हाथ में हैं और ये इस तरह से ये पैक होकर आपके पास ये आशीर्वाद के रूप में, माँ लक्ष्मी जी के आशीर्वाद के रूप में आप तक पहुँचेंगे। अभी मेरे हाथ में जितने आ सकते थे मैंने आपको दिखा दिए, बाकी तो स्टोर में पड़े हुए हैं, पता नहीं कितने होंगे। तो उनका काउंटिंग बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप लोगों ने इस चीज़ को, इसकी इम्पोर्टेंस समझी और इस इम्पोर्टेंस को समझते हुए आपने इन पोटलीज़ का ऑर्डर किया। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से इंसान अपने आप में ऐसा समझता है कि उससे बड़ा कोई शेखीबाज नहीं है, उससे बड़ा कोई विद्वान नहीं है, उससे बड़ा कोई चतुर और चालाक नहीं है। एक सिंपल सी बात समझिए, जब भी मोर नाचता है तो पंख तो उसके फैल जाते हैं पर वो एक्चुअल में नंगा हो रहा होता है। यही एक सोच को इंसान समझे कि इंसान जब अपनी बातें डींगे हाँक रहा होता है, सब कुछ हाँक रहा होता है, तब सामने वाले को पता लगता है कि यार ये तो फेंक रहा है, ये बेवकूफ़ बना रहा है। इसी को कहते हैं कि बेटा तुम्हारे बस का तो कुछ नहीं है, बाप तुम्हारे कुछ कर नहीं पाए और तुम भी वही हालात के हो। यानी कि बाप और बेटे का हालात भी वही होता है कि बाप ने तो चलिए जो भी कुछ किया, जो भी श्रम करके, जो भी परिश्रम करके इकट्ठा किया, पर औलाद ऐसी निकम्मी पैदा हो गई या औलाद ऐसी पैदा हो गई जो सिर्फ सोच के बल पर जीती है, कर्मों के बल पर नहीं जीती है। तभी कहा जाता है कि बेटे का नाम तो पावर हाउस पर बाप मर गया अंधेरे में। अब पावर हाउस, जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे शहर को एक बिजली देता है, पर बाप ही अंधेरे में मर गया तो बेटे का नाम पावर हाउस कैसे पड़ गया? यानी कि ये चीज़ें आपस में मैच नहीं होती हैं। तो अब इसकी ग्रह स्थिति क्या होती है? हमारी कुंडली में ऐसे ग्रह उल्टे सीधे कुंडली में आ जाते हैं, ऐसी उल्टी अवस्था ले लेते हैं, तब इंसान के हालात ऐसे बना देते हैं। देखिए, हम सीधा सा हिसाब समझते हैं, जब भी कुंडली में बृहस्पति खराब होगा तो इंसान कभी दूसरे की बात ही नहीं सुनेगा। अगर दो लोग आपस में बात कर रहे होंगे तो ऐसा व्यक्ति, ये पावर हाउस टाइप के व्यक्ति आएंगे और बीच में अपनी टांग घुसाएंगे और दोनों के काम को बिगाड़ेंगे। ऐसे ही लोग होते हैं जो कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसे नहीं होता है, ऐसे होता है, पर उन्हें यही नहीं पता कि ऐसे होता भी है कि नहीं होता है। इसी तरह के लोग जिन पर बुद्धि खराब, कर्म खराब, सोच खराब और साथ ही साथ बृहस्पति खराब, जब कुंडली में बृहस्पति खराब होगा तो ऐसा व्यक्ति कभी भी दूसरों की अच्छी बातें ग्रहण नहीं करेगा। उसके अंदर हमेशा फितूर जागते रहेंगे कि किस तरह से शरारतें करें, किस तरह से लोगों के काम बिगाड़ें, किस तरह से लोगों की बात अनसुनी करके अपने ही दिमाग की चलाएं। जब कुंडली में बुध और राहु कहीं खराब होंगे तो दिमाग तो वैसे ही पागल है और बची खुशी कसर जो थी वो शनि ने पूरी कर दी, क्योंकि यहाँ पर जो चुस्ती चालाकी है वो भी मिट चुकी। तो यहाँ पर हमें 4 ग्रहों की स्थिति देखनी पड़ती है। 4 ग्रह अगर आपकी कुंडली में मंदे हैं तब इस समय आपके जीवन पे इन मंदे ग्रहों का प्रभाव पड़ रहा होगा और आपकी सोच, आपके कर्म, आपके व्यवहार, आपकी हेल्थ, हर एक चीज़ों पर ये असर डाल रहा होगा। अब इसकी निशानियाँ क्या होती हैं कि आपको ये अंदाज़ा लगे कि आपके ये 4 ग्रह खराब हैं। देखिए, वैसे तो मैं ये वीडियो बना चुका हूँ कि हर एक ग्रह की एक वीडियो बनाई हुई जिसमें पूरी निशानियाँ बताई हुई हैं, पर इनकी मिली जुली निशानियाँ बताता हूँ। सबसे पहली निशानी तो ये है, ऐसे व्यक्ति जल्दी उठते नहीं हैं, सोते लेट हैं। जल्दी उठते नहीं हैं, सोते लेट हैं, और उठेंगे भी तो बस प्लानिंग करते रहेंगे पर करेंगे कुछ नहीं। सबसे पहली निशानी। दूसरी निशानी, इनके घर में हमेशा सीलन होगी, इनके बाप दादा परेशान होंगे, या फिर मान लीजिए ये औलाद है, इनको बाप दादा की जागीर मिली तो इन्होंने मिटिया मलेत कर दी, सब उसको बेच बाच मारा और खुद भी वो आज उसी स्थान पर हैं जिस स्थान पर वो पहले थे।
बाप दादा की ज़मीन लुटा दी, अपने लिए कुछ नहीं बचाया, ना खुद से कुछ किया, यानी कि जो था वो भी लुटवा दिया। अब इनके जो संबंध हैं ससुराल वालों के साथ वो भी काफ़ी ख़राब रहते हैं। इनकी वाइफ जो है वो भी परेशानी में रहती है, या शादीशुदा ज़िंदगी इनकी परेशानी में रहती है, क्योंकि यहाँ पर अगर शनि खराब होगा तो यहाँ पर शुक्र के उल्टे हालात इंसान पर पड़ेंगे। घर में सीलन होगी, घर में बीमारियाँ होंगी, घर में कर्जे होंगे, क्योंकि यहाँ पर बृहस्पति खराब है। जब बृहस्पति खराब है तो बाप दादा भी परेशान होंगे और घर में वो देव कृपा नहीं आएगी जो आपके घर में होनी चाहिए। ये सब परेशानियां हैं। इसके बाद बहन, बुआ, मौसी या आपकी बिटिया ये भी परेशान होगी। कईयों को आपने देखा होगा इतना तंबाकू, इतना पान खाते हैं कि दांतों का रंग ही बदल चुका होता है, यानी कि उस दांतों पर उसने ऐसी गंदगी चढ़ा रखी होती है कि इंसान का चेहरा तो क्या, उसकी बात सुनने का भी मन नहीं करता है, क्योंकि उसने अपने बुद्ध को भी इतना मंदा कर लिया। अब जुबान जो है, अपनी बुद्ध जो है वो भी मंदी कर ली। ऐसे व्यक्ति, कई बार ऐसे व्यक्ति भी होते हैं। देखिए, इंटेंसिटी ऑफ द ग्रह, यानी कि आपके ग्रह किस हालात तक खराब हैं, किस हालात तक मंदे हैं, असर इसी पे डिपेंड होता है। अगर मान लीजिए यहाँ पर राहु मंदा है, शनि मंदा है, बुध मंदा है, इनकी बहुत सारे पैरामीटर हैं, उन पैरामीटर को अप्लाई करते हुए आप चलें कि आप पर ये असर कौन सा आ रहा है, या आप ऐसे कौन से व्यक्ति को जानते हो कि इसके जो ये सिम्टम्स बताए जा रहे हैं उसके साथ मैच करते हैं। आपके परिवार में भी हो सकता है, आपके पड़ोस में भी हो सकता है, आपकी रिश्तेदारी में भी हो सकता है, आपके वर्क प्लेस में भी हो सकता है। हर जगह इस तरह के इंसान, ये डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स पाए जाते हैं। अब कई लोगों को आपने देखा होगा हाथों के नाखून बढ़ा लेते हैं तो वो लड़के पर शौक दूसरी तरह के रखते हैं। इनको कहते हैं डुअल सिम, क्योंकि इनके अंदर डुअल पर्सनैलिटी होती है। जैसे एक फ़ोन में 2 सिम चल सकते हैं ना, तो ऐसे लोगों के अंदर भी डुअल सिम की पर्सनैलिटीज़ होती हैं। और आजकल तो टाइप सी केबल भी आ गई हैं। इसी तरह के लोग भी होते हैं, टाइप सी तरह के। तो सी तरह के आप जानते ही हैं किस तरह के लोग होते हैं। यही सी तरह के लोग हमेशा दूसरों की अच्छी बातों में नुक्स निकालते हैं, हमेशा दूसरों की बातों को ख़राब बताते हैं। अगर बेटा होगा तो बाप को बेवकूफ़ बताएगा, बाप को कहेगा तूने तो मेरे लिए कुछ नहीं किया, तेरे से बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है, बेटा तुझे पैदा करके रख दिया। यही सबसे बड़ी उसकी सोच है कि बेटा तू अच्छा करेगा, जो मैं नहीं कर पाया। उसने तो आस लगाई अपने औलाद से कि जो मैं नहीं पा पाया वो मेरी औलाद पाएगी। तो दोस्तों, ये सब निशानियां हैं छोटी छोटी, बाकी निशानियां तो बहुत सारी हैं, पर ये मुख्य निशानियां हैं जिनसे आप पहचान सकते हो सामने वाले को कि यहाँ पर इसकी कुंडली में ये दोष हैं। कई बार आपने देखा होगा, कई बार बहुत जल्दी एग्रेसिव हो जाते हैं, बहुत जल्दी उल्टी हरकतें करने लगते हैं, सुसाइडल टेंडेंसीज होती हैं कईयों के अंदर, बहुत जल्दी झगड़ालू टाइप के लोग होते हैं। और झगड़ालू ऐसे कि अपनी ही बात को मनवाने की कोशिश करते हैं। ये होते हैं राहु और बुध खराब वाले लोग और बृहस्पति खराब वाले लोग, क्योंकि यहाँ पर जब बुद्धि ना तो काम करे ना ही आपकी ज़ुबान काम करे तो समझो कि आपके जीवन में इन ग्रहों का उल्टा प्रभाव पड़ रहा है। अब इन सब ग्रहों का प्रभाव हम कैसे रोकें, कैसे सही करें अपने जीवन को? देखिए, हमने तो जीवन का काफ़ी हिस्सा लोगों ने ख़राब कर दिया। अब जो थोड़ा बहुत बचा है, जो थोड़ा बहुत हाथ में है, उसको सुधारने के हमको उपाय कर रहे हैं। अब वो छोटे छोटे उपाय इन नवरात्रि में करेंगे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। सबसे पहला उपाय क्या करना है, आपको स्टेनलेस स्टील का छल्ला पहनना। आप स्टेनलेस स्टील का छल्ला पहनने का उपाय भी समझ लीजिए। आपको 2 छल्ले मंगवाने हैं। एक छल्ला आपको जल प्रवाह करना है या फिर माता रानी को चढ़ाना है। सबसे पहले चढ़ाइए, उसके बाद उस छल्ले को, एक छल्ला आप चढ़ा दीजिए, एक छल्ला आप अपनी छोटी उंगली में पहन लीजिए। इसके साथ साथ बुध राहु का कनेक्शन है। बुध राहु का कनेक्शन जेल खाना, पागल खाना या वीराना, या फिर आपके जीवन में इतनी ज़्यादा बड़ी बड़ी घटनाएं कराता है, बड़े बड़े नुकसान कराता है, उसको सही करने के लिए आपको लेनी है 27 नीले कंचे। अब वो नीले कंचे कैसे होते हैं ये देखिए, आपको अमेज़ॉन पर भी मिल जाएंगे। ये नीले कंचे होते हैं, यानी कि कंचे तो बहुत प्यारे हैं, मुझे भी याद आ गया मेरा बचपन। आप भी कंचे वाले लोग होंगे, जो मेरी उम्र के लोग हैं। लगभग मेरी उम्र इस समय, चलिए आप जान लीजिए, मेरी उम्र इस समय 42 ईयर्स है, 42 साल मेरी उम्र है। और मैंने भी कंचे खेले, और इतने कंचे खेले हैं कि कंचों की वजह से मुझे बहुत मार पड़ती थी। कंचे छुपा छुपा के रखने थे, ज़मीन में दाब के रखने पड़ते थे, बोरियों में दबा के रखने पड़ते थे, जूतों के डब्बों में या फिर कहीं पर बर्तनों के डब्बों में छुपा छुपा के रखने पड़ते थे। बोरियाँ इकट्ठी हो जाती थी छोटी छोटी, पर जब मम्मी को पता लगता था सब कबाड़ी को बेच देती थी, यानी कि मेरे अरमानों पर पानी फिर जाता था। पर वही कंचे आज आपके जीवन में, ये कंचे बुध राहु का आपका सही करेंगे, जो विपरीत प्रभाव आपके ऊपर पड़ रहा है। आप लोगों ने भी बहुत कंचे खेले होंगे, जो
पहले के समय के हैं। बाकी आजकल के बच्चों को तो सिर्फ वीडियो गेम ही पता है, हमें तो सिर्फ कॉन्ट्रा और मारियो ही पता है। उस समय तो ऐसी हुआ करती थी कि बच्चों के लिए वरदान था, भीड़ लगा करती थी गेम की दुकान पर आजकल तो हर एक के घर में ये पता नहीं कौन कौन सी गेम आ गई हैं, मुझे तो पता ही नहीं है। तो प्ले स्टेशन या कुछ भी जो भी हैं, तो बहुत से बच्चे आजकल तो घर में ही कैद हो गए हैं, ना तो वो कंचे खेलते हैं, ना वो गुल्ली डंडा खेलते हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, ये फिज़िकल प्रॉब्लम्स को बढ़ा रही हैं। आजकल बच्चों में फ़िज़िकल एक्सरसाइजेस कम हो गई हैं, वो बच्चे दिमाग से ही सोचते रहते हैं। देखिए छोटे बच्चों में भी डिप्रेशन आ गया, छोटे बच्चों में भी डायबिटीज़ आ गई है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स फिज़िकल जो एक्सरसाइजेस नहीं होती उनकी वजह से आ गई। आपको क्या करना है, ये 27 कंचे लेने हैं। वैसे तो उपाय ये 100 गोली का होता है, मिट्टी की गोली बनती है, पर वो 100 गोली का उपाय आप बाद में कर लीजिएगा। पर अभी जो मौका है, इस मौके पे आपको क्या करना है, अमेज़ॉन से ये 27 कंचे मंगाइएगा। सिंगल कलर कंचा होगा, देख लीजिए आप ध्यान से। ये सिंगल कलर स्काई ब्लू या डीप ब्लू कोई भी कलर मिले आपको ले लेना है। अब इसके पीछे लॉजिक भी समझ लीजिए। अगर कंचा की गोलाई हम कहेंगे तो यहाँ पर बुध है और इसकी जो नीलापन है वो राहु है। दोनों को हमने मिलाया, यहाँ शुभ करने के लिए हमें धर्म स्थान माता के चरणों में चढ़ाया। बस जाके वहाँ पर चढ़ा के माथा टेक कर आ जाइए। आपको अगर ये हो सकता है तो हर नवरात्रि में करते रहिए। इसके बाद 100 गोलियों का उपाय आप कर लीजिएगा। मिट्टी की गोलियाँ बना के रोज़ एक गोली धर्म स्थान पहुँचाते रहिएगा, अगर बुध राहु कहीं पर भी संबंध बना रहे हैं आपकी कुंडली में। इसके साथ साथ आपको क्या करना है, एक पूजा वाला नारियल लेना है। पूजा वाला नारियल जिसके अंदर पानी होता है, जटा होती है, वो जटा वाला नारियल लीजिएगा। और साथ में आपने साबुत उड़द लेने हैं, साबुत उड़द ले लीजिएगा। ये आप ले लीजिएगा 1.25 किलो। आपने लेना है एक चंदन की लकड़ी, चंदन की लकड़ी और चंदन जिस पे घिसा जाता है वो पत्थर, जो कि कोटा मार्बल होता है, लाल रंग का पत्थर होता है, जिसमें घर में सिलबट्टे भी आपने देखे होंगे, वो पत्थर ले लीजिए। ये सारा सामान ले जाके आपने नवरात्रि के किसी भी दिन जाकर एक माता रानी का छतर चांदी का और साथ में ये सामग्री जाके आप मंदिर में चढ़ा दीजिए। ये चढ़ाने से आपके सभी ग्रह शुभ होंगे। और बृहस्पति को सही करने के लिए केसर ज़रूर आप अप्लाई करिए। केसर माथे पे, ज़ुबान पे, नाभि पे, कानों पर भी लगा सकते हैं, यानी कि कानों के पीछे लगा लीजिए, कानों के सामने जो लोब्स हैं वहाँ लगा लीजिए। बहुत ही अच्छे इफेक्ट मिलेंगे, क्योंकि ये समय है, इस समय में किए गए उपाय आपके लाख गुना फल देते हैं। समय नहीं होगा तो वो उपाय की एक पावर भी कम होगी, ना तो वो स्थितियाँ काबू में होती हैं। जब समय सही है, देखिए समय आने पर ही फरकता है और समय आने पर ही किसी उपाय का असर होता है। तो ये समझ लीजिए ये समय है वो असर होने का। अब जिसकी भी कुंडली में राहु प्रॉब्लम वाला है, देखिए राहु का उपाय हम चांदी से करते हैं, यानी कि चंद्रमा से करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति चांदी की चेन लें, उसमें एक चौकोर टुकड़ा चाहे तो कुंडा लगवा के आप पहन लीजिए, या फिर अगर आप पॉकेट में रखना चाहते हैं तो सिंपल ये आप माता रानी के चरणों पे चढ़ा के आशीर्वाद के रूप में लेके अपने गले में धारण कर लीजिए। ये आपके राहु के मंदे प्रभावों को कंट्रोल करने में बहुत ही मदद करेगा। तो दोस्तों यही छोटे छोटे उपाय हैं, बाकी आप सब लोग बने रहिए। त्यौहार का समय है, आपके लिए एक से एक बढ़कर चीज़ लाऊंगा, क्योंकि ये समय है आपको सही जानकारी देने का और वो चीज़ें आप तक पहुंचाने का जो चीज़ें इस समय में आपके लिए बहुत अच्छे असर कर सकती हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।